वैदिक चेतना अनुसंधान श्रृंखला का प्राण विज्ञान अथर्ववेद के प्राण सूक्त का रहस्य अध्याय 3। अब इसमें से पहला मंत्र दिया गया है, वह मंत्र क्या है तो उसके बारे में जानते हैं। प्रथम मंत्र का रहस्य संपूर्ण सृष्टि प्राण के अधीन है। अब देखिए कि यह वैदिक सूक्त क्या लिखता है अथर्ववेद में। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे यो भूतस् सर्वस्य स्वरो यस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठितम। अथर्ववेद का यह मंत्र है। अगर इसका भावार्थ की बात करें तो भावार्थ है कि मैं उस प्राण को प्रणाम करता हूँ जिसके अधीन यह संपूर्ण जगत है, जो समस्त प्राणियों का नियंता है और जिसमें वह संपूर्ण सृष्टि स्थित है। इसकी दार्शनिक व्याख्या, यह मंत्र किसी व्यक्ति, देव मूर्ति या किसी विशेष रूप की स्तुति नहीं करता। ऋषि सीधे उस सार्वभौमिक प्राण को प्रणाम करते हैं जो समस्त अस्तित्व का आधार है। यह प्राण केवल मनुष्यों के भीतर आने जाने वाली श्वास नहीं, यह वह चेतना शक्ति है जो परमाणु के आकाश गंगा तक गति का आधार है, जो बीज के वृक्ष बनने की क्षमता उजागर करती है, जो गर्भ में भ्रूण का विकास करती है, जो मन में विचार और हृदय में करुणा उत्पन्न करती है। ऋषि कहते हैं कि यह समस्त जगत उसी प्राण की व्यवस्था में संचालित है। वसे का गहरा अर्थ, वसे का अर्थ केवल नियंत्रण नहीं है। वैदिक संदर्भ में इसका अर्थ है उसी पर आश्रित होना, उसी से संचालित होना, उसी से शक्ति प्राप्त करना। जैसे पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से अपनी कक्षा में रहती है, वैसे ही समस्त जीवन प्राण पर आश्रित है। ईश्वर शब्द का अर्थ है, इस मंत्र में ईश्वर का अर्थ किसी विशेष संप्रदाय या आराध्य देव तक सीमित नहीं है। संस्कृत में ईश्वर का मूल अर्थ है जो धारण करे, संचालित करे और व्यवस्था बनाए रखे। इसलिए यह प्राण को जगत का धारणकर्ता कहा गया है। यस्मिन् सर्व प्रतिष्ठितम, यह मंत्र का सबसे गहन भाग है। ऋषि कहते हैं जिसमें सब प्रतिष्ठित हैं। यह वाक्य हमें उपनिषदों की शिक्षा का याद दिलाता है कि संपूर्ण जगत किसी मूल तत्व पर आधारित है। प्राण सूक्त उस मूल तत्व को प्राण के रूप में अनुभव करता है। उपनिषदों से संबंध, प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि जब प्राण शरीर में रहता है तब सभी इंद्रियां अपना कार्य करती है, और जब प्राण हटने लगता है तो इंद्रियां भी अपनी शक्ति खो देता है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि प्राण शरीर का आधार है। अब प्राण का भगवत गीता से संबंध क्या है तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं भूतानामस्मि चेतना, अर्थात मैं समस्त प्राणियों की चेतना हूँ। यद्यपि यह एक प्राण सूक्त अलग ग्रंथ है, दोनों में जीवन के आधारभूत चेतन सिद्धांत पर समान बल दिखाई देता है। यौगिक रहस्य, योग की दृष्टि से यह मंत्र साधक को बाहरी संसार से भीतर की ओर ले जाता है। जब ध्यान में श्वास शांत होती है तब साधक केवल वायु का नहीं बल्कि उसके पीछे स्थित जीवन स्पंदन का अनुभव करने का प्रयास करता है। योग परंपरा में यह अनुभव क्रमिक साधना का विषय है। इसे केवल बौद्धिक रूप में समझ लेना पर्याप्त नहीं माना जाता। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि, आधुनिक विज्ञान प्राण को वैदिक अर्थों में परिभाषित नहीं करता, किंतु विज्ञान यह अवश्य स्वीकार करता है कि जीवन अनेक परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं पर निर्भर है। जैसे श्वसन तंत्रिका तंत्र, हृदय की विद्युत गतिविधि, कोशिकाएं, ऊर्जा और जैव रासायनिक संतुलन। वेद का प्राण इन सभी प्रक्रियाओं से व्यापक आध्यात्मिक अवधारणा है। इसलिए दोनों की तुलना करते समय यह स्पष्ट रखना आवश्यक है कि वे अलग अलग ज्ञान परंपराओं की भाषाएं हैं। अगर शोध की बात करें, इसके मर्म की बात करें तो यह व्याख्यान हमें मंत्र के 3 अभ्यास सिखाता है। पहला, जीवन को केवल शरीर तक सीमित ना समझना। दूसरा, प्रत्येक प्राणी में उसी मूल जीवन स्पंदन का सम्मान करना। तीसरा, अपने भीतर के प्राण को संतुलित करने के लिए सजग श्वास, ध्यान और नैतिक जीवन का अभ्यास करना। चूँकि यह व्याख्यात्मक मॉडल है जो वैदिक प्रेरणा पर आधारित है, तो जीवन में इसके प्रयोग क्या हैं?
यदि इस मंत्र को दैनिक जीवन में उतारना हो तो प्रतिदिन कुछ क्षण शांत बैठकर अपनी श्वास का अवलोकन करें और मन में यह भाव रखें कि जिस प्राण से मैं जीवित हूँ, यही प्राण संपूर्ण सृष्टि से स्पंदित है। मैं उसी सार्वभौमिक जीवन से जुड़ा हूँ। यह कोई वैदिक मंत्र पाठ नहीं, यह कोई वैदिक मंत्र पाठ का अनिवार्य अनुष्ठान नहीं, बल्कि ध्यान की एक चिंतन पद्धति है जो इस मंत्र के भाव को आत्मसात करने में सहायक हो सकती है। अगर इस अध्याय की सार की बात करें तो प्राण सूक्त का पहला मंत्र संपूर्ण ग्रंथ की आधारशिला है। यह हमें सिखाता है कि प्राण केवल शरीर की क्रिया नहीं बल्कि जीवन की मूल सत्ता का प्रतीक है। उसी से जगत संचालित है, उसी में सब स्थिर है और उसी के प्रति ऋषि अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। अगले अध्याय में हम अलग मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमश्चंडिकाय ओम।